मसीह खुदा मेरे अजीज़ भाई और बहनों, आज हम साल के दौरान 29वें आम इतवार की इबादत में शरीक हैं। आज का लतूरिया कलाम हमें दुआ में मजबूती से कायम रहने का पैगाम देता है। एक मुकद्दसा के मुताबिक दुआ एक ऐसी मलका है जो किसी भी वक्त बादशाह यानी खुदा के हजूर पहुंच जाती है। मदर टेरेसा ऑफ कलकत्ता फरमाती हैं कि वो ख़ानदान जो इकट्ठा दुआ करता है वो इकट्ठा रहता है। दुआ एक ऐसा रूहानी हथियार है जिसके ज़रिए हम खुदा के साथ अपना शख्सी रिश्ता इस्तवार करते हैं। दुआ खुदा से हमारी मुलाकात का एक अहम और आला वसीला है। दुआ में ही हम अपना सब कुछ खोल कर खुदा के सामने रखते हैं। यह दुआ ही है जो आसमान की बुलंदियों को चीरती हुई बाखूर की मानद खुदा के हुजूर पहुँचती है। दुआ के वसीला ही हमें रूहानी तक़वियत, पाक रूह का मसा और खुदा यीशु मसीह से मुलाकात का शरफ हासिल होता है। जब हम दुआ से दूरी इख्तियार करते हैं तो हमारी ज़िंदगी ठनठनाते पीतल और झनझनाती झांझ की मानद बन जाती है। मुसीबत और परेशानी की हालत में जब हमें किसी मदद की ज़रूरत पड़ती है तो हम कुछ इमरजेंसी नंबर डायल करते हैं। सख्त बीमार शख्स को अस्पताल ले जाने के लिए 1122, खतरे से बचाव के लिए 15 और आग से उभरते शोलों को बुझाने के लिए 16 इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हमारे पास खुदा का इमरजेंसी नंबर भी होता है। जब हमारे लिए बाकी तमाम ज़राए बंद हो जाते हैं और डॉक्टर्स मर्ज़ को लाइलाज करार दे देते हैं तो हमारे पास दुआ ही एक बाकी सहारा रहता है। यानी अब एक ही इमरजेंसी नंबर बाकी है। अगर आप उसे डायल करेंगे तो दूसरी जानिब से रिसीवर उठाने वाला यानी खुदा, डॉक्टरों का डॉक्टर, हकीमों का हकीम, नामुमकिनात का खुदा मरीज़ को इस लाइलाज मर्ज़ से शिफा याब करेगा। पहली बात तो बिला नागा दुआ करना आला ज़र्फ़ और सिफ़ते हमीदा है। दूसरी बात, अगर हम किसी भी वक्त दुआ में अपने आप को खुदा के हुज़ूर पेश करते हैं, पूरे दिलो जान से और पूरे ईमान से खुदा को पुकारते हैं तो हमारी दुआएं ज़रूर सुनता है और हमारी दुआओं का जवाब देता है। इसलिए लाज़िम है कि हम दुआ करते वक्त मायूस और परेशान ना हों और ना ही शक करें कि हमारी दुआएं सुनी जाएंगी या नहीं, बल्कि यकीन कामिल खुदा पर रखते हुए उससे दुआ करें। आज के अंजील मतन में हमारे पास खुदा को बार बार कॉल्स करने के बारे में एक याद दहानी है। यीशु अब भी यरूशलेम के रास्ते पर है, एक सफ़र जो उसने लूका की अंजील के बाब 9 में शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल तक पहुंच रहा है। इस दौरान वो हमें दुआ के बारे में 2 कहानियां सुनाता है। एक दुआ में मुस्तकिल मिजाजी के बारे में और दूसरी कहानी दुआ में हमारे रवैये के बारे में है। आज के इतवार हमने पहली कहानी दुआ में मुस्तकिल मिजाजी से मुतल्लक सुनी है, जो उस औरत के बारे में है जो बेइंसाफ काजी के दरवाजे पर दस्तक देती है। अगरचे आज की तमसील में औरत काजी की मदद तलब करती है क्योंकि वह मोहताज है। हमें कहानी के सियाको सबाक को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मुक़द्दस लूका हमें बताता है कि यीशु ने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना ज़रूरी है, उन्हें एक तमसील सुनाई। इसके अलावा ये तमसील यीशु के खुदा के बादशाही के बारे में बात करने के बाद आती है और ये तमसील यीशु के मुंह से निकले इस बयान पर ख़त्म होती है, मगर जब इब्ने इंसान आएगा तो क्या ज़मीन पर ईमान बाकी होगा। अपनी तमसील के ज़रिए यीशु हमें सिखाता है कि हम हर वक्त दुआ में मुस्तकिल और महफूज रहें। बिलाशुबा खुद एक नमाजी होने की वजह से वो जानता था कि उसके शागिर्दों के लिए दुआ कितनी अहम है। ये इनके मिशन में इनकी कामयाबी की कलीद होगी। लिहाजा तमसील इस वक्त तक दुआ करने के बारे में है जब तक हम रोए ज़मीन पर हैं। यह हमारी रूहानी ज़िंदगी में दुआ के बारे में है। मूसा की तरह जिसने अपने लोगों के लिए खुदा से शफ़ात की, एक ना ख़त्म होने वाली दुआ में
अपना बाजू उठाया। मसीह के बाजू हमारे लिए, उसके नए अहद के अरकान के लिए, शफात के लिए सलीब पर दुआ में मुसलसल खुले रहते हैं। लिहाजा पाक मक्का कैथोलिक कलीसिया हमें बुलाती है कि हम बेहोशी के बगैर इस लामुतनाही दुआ में मसीह के साथ शरीक हों। आज की पहली तिलावत में खुदा ने बनी इसराइल के सामने ये जाहिर किया कि वो इनकी ज़िंदगियों, तारीख और हालात का इंचार्ज है। बिलाशुबा इनकी कामयाबी मुकम्मल तौर पर उस पर मुनहसर थी। मूसा अजीम नबी और शफात करने वाले ने वो किया जो वो जानते थे कि वो अपनी कौम के लिए बेहतरीन लामुतनाही शफात कैसे कर सकता है। अपने अमल और शफात के ज़रिए हज़रत मूसा ने इस मकबूल कौल को साबित किया कि दुआ कामयाबी की कलीद है। अमालिक बहुत सख्त लोगों का एक खाना बदोश कबीला था, जो इन दिनों पड़ोसी कबाइल पर अपनी गोरेला जंग यानी अचानक से हमला करने के लिए जाते थे। वो वादा की सरजमीन की तरफ से सफ़र करते हुए बनी इसराइल पर हमला करते थे। शरीर अमालिक इसराइल के लोगों को अपनी ज़िंदगियों में खुदा के मंसूबे को समझने से रोकते थे। लिहाजा मूसा फैसला करता है कि यूशा को अमालिक से लड़ाई करने के लिए निकलना चाहिए। दरी असना मूसा खुद एक कम्युनिटी यानी हारून और हूर के साथ पहाड़ की चोटी तक मुसलसल दुआ में मगन और खुदा के साथ इत्तेहाद में रहने के लिए ऊपर जाता है। ये सिर्फ सियासी जंग नहीं है, बल्कि एक रूहानी जंग है। खुदा के फजल से दुआ के ज़रिया बनी इसराइल अमालिकियों पर गालिब आते हैं। पहली तिलावत हमें याद दिलाती है कि ज़िंदगी में हमारी जीत का इन्हसार खुदा पर है। ये बात हमें याद दिलाती है कि हमारी रोज़मर्रा की जदोजहद और जस्तजू का हल रूहानी और जिस्मानी दोनों पहलू रखता है। लिहाजा अगर हम सिर्फ अपने जिस्म के बाजू पर भरोसा करते हुए अपनी रोज़मर्रा की जदोजहद में खुदा को नज़रअंदाज कर देते हैं, तो शायद हम ऐसा ना कर पाएँ। इसलिए हमें दुआ में साबित कदम रहना चाहिए। नीज़ हमें वो करना चाहिए जो खुदा हमसे चाहता है। दूसरे अल्फाज में दुआ और अमल ज़िंदगी के तमाम हालात में हमें अपने ज़हनों और दिलों से दुआओं में खुदा की हजूरी में मुसलसल रहना चाहिए। मूसा और ज़बूर नवीस की तरह अगर हम मुसलसल दुआओं में अपने हाथ और आँखें खुदा की तरफ उठाते हैं तो हमारी मदद यकीनन खुदावंद की तरफ से आएगी, जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। इसकी वजह यह है कि दुआ को बंदे कभी भी नाकाम नहीं होते। हमारे ज़मीनी सफ़र में जब हमें रुकावटों का सामना करना पड़ता है, तो हम किस किस्म की ताकत पर भरोसा कर सकते हैं? जी हाँ, हम दुआ कर सकते हैं। जी हाँ, हम एमरजेंसी नंबर डायल कर सकते हैं। तो क्या दुआ सिर्फ एमरजेंसी नंबर डायल करती है? क्या खुदा सिर्फ एक पैरामेडिक है जो हमें इब्तदाई तिब्बी अमदाद फ्राहम करने के लिए हमारे दरवाजे पर आता है? क्या यही हमारी सबसे ज़्यादा ख्वाहिश है? क्या हम खुदा के साथ ताल्लुक़ नहीं बनाना चाहते? और अगर यह रिश्ता है तो हम इसे कैसे बरकरार रखेंगे? क्या हम दिन भर दुआ में हाथ उठा सकते हैं? इसीलिए मुक़द्दस पौलुस रसूल हमें हमेशा सब बातों में हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम से खुदा और बाप के शुक्रगुज़ार रहने की ताकीद करता है। पहाड़ की चोटी पर दुआ करने वाले मूसा की कहानी में काबिल ज़िक्र तफसील ये है कि उन्हें दो अफराद हारून और हूर ने सहारा दिया था। दिलचस्प बात यह है कि हारून एक लावी था। हम मोमिन को भी मुसलसल दुआ ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने काहिनों की ज़रूरत पड़ती है। काहिन चूँकि हमारे रूहानी सलाहकार होते हैं और हमें खुदा की तरफ आगे बढ़ने में मदद और रहनुमाई फराहम करते हैं। अजीज़ मोमिन, हम सब मसीहियों के लिए भी दुआ करना नहायत ज़रूरी अमल है। अगर हमें अपने मुतल्लिका पेशे और मिशन में वाकई कोई कामयाबी हासिल करनी है,
तो हमें दुआ को अपनी मसीही ज़िंदगी की बुनियाद बनाना चाहिए। ये एक नागज़ीर ज़रिया है जिसकी हर मसीही को कामयाबी के लिए ज़रूरत है। यहाँ ज़ेर बहस दुआ वो है जो कभी हार नहीं मानती और जो खुदा के कलाम से ताकत हासिल करती है। हमें दुआ करते हुए कभी भी नहीं थकना चाहिए, क्योंकि खुदा हमारी सुनते हुए कभी नहीं थकता है। वह आज की तमसील में काजी की तरह दरवाज़ा खोलने में वक्त तो ले सकता है, ताहम अगर हम दुआ करना नहीं छोड़ेंगे तो वह ज़रूर सुनेगा और हमें जवाब देगा। आप सबके साथ खुदावंद की सलामती हो। आमीन।